28 साल का विशाल, जिंदगी के सपनों से भरी उम्र। घर में हंसी थी, उम्मीदें थी, भविष्य था, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक पल में खुशियां मातम में बदल गई। अस्पताल के बेड पर विशाल जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो खबर आई जिसने पूरे परिवार को तोड़ दिया। विशाल ब्रेन डेड हो चुका था। माँ की आंखों में आंसू थे, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पिता बार बार बेटे का चेहरा देख रहे थे, मानो कह रहे हो अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी बेटा। लेकिन उसी दर्द और टूटन के बीच विशाल के परिवार ने ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी का सिर सम्मान से झुका दिया। पत्नी और पिता ने कहा, अगर विशाल इस दुनिया में नहीं रह सकता तो उसके अंग किसी और की जिंदगी बचा दें। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने 6 परिवारों के घरों में फिर से उम्मीद की रोशनी जला दी। किसी को नई किडनी मिली, किसी को लीवर, किसी के सीने में फिर धड़कने लगा दिल, तो किसी की अंधेरी दुनिया में फिर उजाला लौट आया। विशाल चला गया, लेकिन जाते जाते वो 6 लोगों में जिंदा रह गया। जिस परिवार ने अभी अपना बेटा खोया था, उसी परिवार ने दूसरों के घरों में खुशियां लौटा दी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आज हर कोई विशाल के परिवार को नमन कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग दुनिया छोड़कर भी अमर हो जाते हैं और विशाल उन्हीं में एक बन गया। मैं ऑर्गन डोनर विशाल का चाचा हूँ और उनका 13 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था, 13/5 को। उसके बाद उनका ब्रेन डेड हो गया था। ब्रेन डेड के बाद हम रोहतक काइनोस हॉस्पिटल लेके आए थे। वहाँ हमें पता लगा ब्रेन डेड हो चुका है। उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई और ये कहा कि ब्रेन डेड वाला ही अंगदान कर सकता है। तो हो सकता है भगवान ने हमें ये दुख इसलिए दिया कि हम किसी 7-8 आदमियों की और जान बचा सकें। इसलिए हम सब परिवार वालों ने मिलके ये अंगदान का फैसला लिया। और मैं और भी लोगों से ऐसे अपील करना चाहूँगा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दुर्घटनावश अगर ऐसा हो जाता है तो अंगदान ज़रूर करें, ताकि किसी अन्य की जान बचाई जा सके और आपके परिवार का जो सदस्य गया है वो किसी और के शरीर में धड़क सके, या उसको सांसें दे सके, या उसको आईना दिखा सके, जैसे आंखें, जो भी। ऐसी सिचुएशन में कैसे आप लोग ये फैसला लेंगे? सर, फैसला तो छाती के ऊपर पत्थर रख के लेना ही पड़ा। हमारे जो भतीजा था, सदस्य था परिवार का, वो तो चला गया, लेकिन फिर मन में ये आया कि वो 7-8 लोगों का और जीवन बचा सकता है, तो हमने ये फैसला ये आपका बच्चा तो बेसिकली जो भी अंधविश्वास रहते हैं, एज सच अंधविश्वास का मतलब तो कहीं ना कहीं ये लेके चलते हैं कि भाई आंखें निकल गई हैं, पता नहीं अगले जीवन में क्या होगा, लीवर निकल गया, पता नहीं अगले जीवन में क्या होगा। तो इन अंधविश्वासों को तो बेसिकली एक रीअश्योरेंस से या एक पूरा एक प्रक्रिया से ही दूर किया जा सकता है। पहले तो ब्लड डोनेशन के बारे में भी अंधविश्वास था कि ब्लड देते ही शरीर में इतनी कमजोरी आ जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए लोग भागते थे कि खून तो देना नहीं है। तो बेसिकली अंधविश्वास का तो हमें अपने लेवल पे आप सबके साथ सहयोग से इसको तो किसी भी तरीके का जो भी अंधविश्वास हो उसको हमें मतलब एक किस्म से मिटाना है। अभी जैसे काउंसलिंग करते हैं तो कैसे काउंसलिंग करते हैं, ये बातें तो सामने आती हैं? बातें सामने, इस तरह की बातें तो सामने नहीं आती, जनरली नहीं आती, जनरली इस तरह की बातें सामने नहीं आती। हाँ, थोड़े एक हेजिटेशन तो रहती है, एक इतना दुखी होता है परिवार, एक दुख की घड़ी होती है। लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि ये दिल कहीं ना कहीं किसी के दूसरे के यहाँ धड़केगा, किडनी किसी के यहाँ काम करेगा, आँख किसी के यहाँ काम करेगी, दूसरे ऑर्गन और किसी के यहाँ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो एक आपका जो भी बच्चा है या जो भी आपका परिवार का सदस्य है जो भी इस दुनिया में नहीं रहा, कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन तो किसी ना किसी को तो सहारा देंगे, कहीं ना कहीं तो एक ज़िंदगी, कई ज़िंदगियाँ बचाएंगे। तो वो चीज़ें जब हम लोग कहते हैं तो
कहीं ना कहीं एक उनकी मन बनता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सर आज जो ऑर्गन डोनेट किए गए हैं उनसे कितने लोगों को नहीं मिल गया? देखिए आज जो है 2 किडनीज और 1 हार्ट, 2 किडनी 2 लोगों को लगेंगे, 1 हार्ट को लगेगा और लीवर जो है वो 2 में यूज़ हो सकता है और जो आइज़ हैं वो फिर 2 लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। ये हमारे किडनी एक तो कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर पंचकूला में गया है और एक किडनी हमारे यहाँ ही पीजीआई में ही हम प्रत्यारोपण करेंगे। हार्ट जो है ये हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में और हमारा जो लीवर है ये आरआर हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। तो 2 ऑर्गन हमारे आज आर्मी हॉस्पिटल में गए हैं, आरआर हॉस्पिटल में और कमांड हॉस्पिटल में चंडी मंदिर में। इस तरह पीजीआई के द्वारा ये अभियान जो ये आपके माध्यम से विशेष रूप से मैं आपका धन्यवाद मीडिया पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी खबर से ही पूरे देश और प्रदेश में खबर जाती है जिससे लोगों में जागरूकता आती है। इसमें आपका मैं अगर कोई योगदान मानता हूँ तो 100 में 75% आप लोगों का योगदान है, पत्रकार छायाकार मित्रों का, क्योंकि एक प्रेरणा मिलती है कि किसी न किसी को जीवित कोई इस अंग से जीवा उसको मिल जाए जीवन दान। और इसलिए मैं आज पूरे पीजीआई के यहाँ के वाइस चांसलर, स्टाफ डायरेक्टर, अपने मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और तरुण जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से परिवार का भी जो 28 साल की उम्र के अंदर ही चला गया, ये कहना आसान काम होता है। एक बच्चे के शरीर चला जाना, उसमें शरीर के अंग सेवा में दे देना किसी ने, इतना मुझे आपसे नहीं लगा। संजय आपको बहुत बड़ी विशेष अभियान चलाना चाहिए इसको लेकर। ये सबका सहयोग चाहिए, बिना सहयोग से नहीं, आपकी लेखनी से भी चाहिए। यहाँ का पीजीआई और विशेष तौर से जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार इस अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा विशेष रूप से ये कहना है। मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा, जब से ये चला है मामला, शायद 2-3 महीने के अंदर ये छठा 2-3 महीने ही होंगे, आस्था लोगों के अंदर आएगा। जो आपने कहा है, हम भी एक मानव हैं, जैसे किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, हमें भी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी ना किसी को अपने शरीर का, और हमारे कई लोगों दिए हैं, ज्ञानचंद अरोड़ा था उन्होंने दिया, ऐसे ज्ञानचंद अरोड़ा की मिश्री ने पूरा शरीर अपने आप को दे दिया था। ऐसे भी समाज है और इस तरह से हमारी सामाजिक संस्थाएं भी इस काम को आगे कर रही हैं। मैं भारतीय विकास परिषद का भी उदाहरण दे सकता हूँ, उनमें से कई ऐसे परिवार के सदस्य हैं कहीं ना कहीं अपने शरीर को दान देते हैं जो किसी न किसी काम आ जाए। सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि मैंने कहा कि सरकार को भी सम्मानित तो होना ही चाहिए, परंतु एक प्रेरणा जानी चाहिए समाज के हर व्यक्ति के पास जो किसी न किसी, उसका तो शरीर चला गया, या तो जल प्रवाह होगा या उसको जला दिया जाएगा, उसके बाद उसका अंग कोई काम नहीं आएगा। अगर जैसे ही ये किसी की भावना है तो उसको आगे बढ़ के करना चाहिए था। जैसे हम ब्लड डोनेशन लगाते हैं, ब्लड डोनेशन, ब्लड किसी का होता है, जाता किसी को है, किसी ने कहा दान, महादान, रक्तदान सबसे बड़ा महादान, ऐसा ये दान है। जो दान देगा परमात्मा उसकी और ताकत शक्ति, और विशेष रूप परिवार को भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। जाने वाला दूंगा था तो मैं चला गया, परंतु उसके बाद परिवार को भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि मेरा इस परिवार का बच्चा इस छोटी उम्र में कईयों को अपने जीवन दान दे के गया।